ऋषि कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति एक बार सायंकाल के समय उनकी एक पत्नी दिति उनके पास गई और उसी समय मिलन की इच्छा प्रकट की। उन्होंने मना किया कि देखो देवी, ऐशा घोर तमाबेला घोराणाम घोर दर्शना चरंत यश्याम भूतानि भूते सानुचराणी। यह घोर समय है, सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। इस सायंकाल के समय सब निषिद्ध कर्म है, नहीं करना चाहिए। लेकिन दिति के सिर पर तो कामज्वर सवार था, वह नहीं मानी। उनकी कामना महर्षि कश्यप ने पूरी कर दी और जब उनका बुखार शांत हुआ तो उन्होंने कहा, देवी तुमने बात नहीं मानी, जो पुत्र होंगे वो बड़े भयानक होंगे, बड़े भयानक दैत्य पैदा होंगे। अब दिति घबरा गई। दिति ने कहा, महाराज जब दैत्य पैदा होंगे तो उद्धार कैसे होगा, कृपा करो, मुझसे गलती हो गई। तो महर्षि कश्यप ने कहा, कोई बात नहीं, बेटे तो बहुत भयंकर होंगे लेकिन जो पोता होगा उसका नाम होगा प्रहलाद, वो महाभागवत होगा और वह सारी पीढ़ियों का उद्धार करा देगा। इसलिए गर्भवती जब हुई तो 100 वर्ष तक अपने बेटे को पैदा ही नहीं किया, ऐसा लिखा है भागवत में। दधार वर्षाणि सतम संकमाना सुरार्दनाथ, 100 वर्ष तक गर्भ में रखी रह गई कि दैत्य पैदा ही नहीं करूंगी। लेकिन कब तक भीतर रखें, वो भीतर थे, उनके तेज से दिशाएं जलने लगी। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान है कौन जहां इतना तेज है? तब उन्होंने कहा, यह और कोई नहीं, ये बैकुंठ के भगवान के दोनों द्वारपाल हैं। एक का नाम जय है, एक का नाम विजय है। कहा इनका पतन कैसे हो गया? कहा एक बार ये चारों भाई भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, सनकादि महात्मा, इन्होंने रोक दिया तो शाप दिया, जाओ तुम्हारा पतन होगा, तुम 3 जन्म लोगे, तीनों जन्म में राक्षस बनोगे। तो पहला जन्म इनका हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण के रूप में और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। अच्छा, जब शाप मिला, भगवान उधर से आए तो दोनों चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु हम तो आपके हैं, हमारा पतन हो जाएगा, उद्धार कौन करेगा, हम तो आपके हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जब मेरे हो तो उद्धार भी मैं ही करूंगा। तात्पर्य क्या है, एक बार भगवान के हो जाओ, आपका पतन भी होगा तो हमारा उद्धार हमारे ठाकुर जी करेंगे। शाप मिला है 3 जन्म लेने का। ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम यदि 3 जन्म लोगे तो मैं 4 अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करूंगा। हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए 12 अवतार, हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए। एक बात और है, इसका शुद्ध नाम है हिरण्यकशिपु। और कभी कभी बहुत पीड़ा होती है, अच्छे अच्छे भागवत के प्रवक्ता भी हिरण्यकश्यप, हिरण्याकश्यप, कुछ लोग हिरण्यकश्यपु तक कहते हैं, जबकि इसका शुद्ध नाम है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए नरसिंहावतार लिया, रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए रामावतार लिया, शिशुपाल और दंतवक्र के उद्धार के लिए कृष्णावतार लिया। लेकिन ध्यान देंगे, ये तीनों जन्म में तीनों राजा बने हैं, ये तीनों जन्म में दोनों राजा बने हैं। इसका मतलब क्या? भगवान के भक्त बन जाओ, यदि पतन भी होगा तो दुनिया के सबसे ऊंचाई पे रखेंगे महाराज। अच्छा एक बात बताओ, पतन हुआ है, राक्षस बन के आए हैं दोनों भाई, रावण कुंभकर्ण बने हैं और रहते कहां है? लंका में राजा की तरह। जिनका उद्धार होना है वो लंका में बैठ के हंस रहे हैं और जो उद्धार करने आया है वो बन बन भटक भटक के रो रहा है। बाहर ठाकुर जी अपनों के उद्धार के लिए क्या क्या नहीं करते, यही तो इनकी करुणा है महाराज। दोनों पैदा हुए, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का ही हरण कर लिया, छुपा दिया। ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान 12 अवतार लेकर प्रकट हुए। पहले अंगूठे भर के प्रकट हुए, फिर विशाल रूप धारण किया। हिरण्याक्ष रोकने गया, वध करके पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इधर मनु जी महाराज ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। मनु जी के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति।
ऋषि कर्दम ने तब किया, भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं वर मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे एक अच्छी पत्नी दिला दीजिए। तो भगवान ने कहा परसों तुम्हें देखने के लिए महाराज मनु आएंगे, उनकी बेटी देवहूति आपके योग्य है। और मनु जी महाराज बेटी को लेकर के और ऋषि कर्दम के साथ विवाह कर दिया। बड़ा सुंदर इनके दाम्पत्य जीवन का वर्णन है। पहले 9 बेटियां हुई सृष्टि में और फिर 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल के रूप में आए। बोलिए श्री कपिल भगवान की। भगवान घर में आए लेकिन ऋषि कर्दम वन में जाने लगे। ऐसा होता है भगवान घर में आए उनको छोड़कर कोई वन में जाए? ये भागवत की कथा है। ऋषि कर्दम कहते प्रभु आपसे अच्छा तो हमें आपका भजन करना अच्छा लगता है। वो भजन करने चले गए। देवहूति जी ने पूछा मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? ऋषि कर्दम ने कहा आपका बेटा साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है, और जिसका बेटा ही भगवान हो उसके उद्धार की चिंता मैं क्यों करूं? अपने बेटे से अपना उद्धार करा लेना। अच्छा, महर्षि कपिल के बहुत बाल्यावस्था का वर्णन नहीं है महाराज। ये छोटे से हैं, पद्मासन लगाकर बैठ गए जहां भी वर्तमान में गंगा सागर है, कपिल आश्रम सबको पता है। मां देवहूति पास में आई, प्रणाम किया चरणों में, अपने बेटे के चरणों में, भगवान है ना, प्रणाम किया और कहती हैं कि भगवान एक बात बताएं, मैं एक ऋषि की पत्नी, एक सम्राट की बेटी और आप जैसे बेटे की मां हूं, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? महर्षि कपिल ने कहा मां चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंस्य मुक्तये। सारा चक्कर तो मन का ही है मां। यह मन जब विषयों से बंधता है तो जीव बंधन में हो जाता है, और यही मन जब विषयों को छोड़कर भगवान में आसक्त हो जाता है तो मन की मुक्ति हो जाती है, और मन की मुक्ति ही जीव की मुक्ति है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसको और आप सरलता से समझें। आप लोगों ने घर में ताला बंद किया है? अरे रोज करती होंगी। जब ताला बंद करने के लिए चाबी को बाईं ओर घुमाती हैं कि दाहिनी ओर? बोलिए बोलिए। अब रोज करती हैं, अब पता नहीं है? अब ऐसे ऐसे मत करिए, मुंह से बोलकर बताइए, लेफ्ट की ओर कि राइट की ओर? हैं? लेफ्ट की ओर ना? हाँ। बाईं ओर घुमाएंगे तो ताला बंद और दाहिनी ओर घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। अब किसी कंपनी ने उल्टा बना दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन होता यही है कि चाबी डालकर लेफ्ट की ओर घुमाइए तो ताला बंद और राइट की ओर घुमाइए तो ताला खुल जाए। बस थोड़ा ध्यान से सुनना। अपने मन को चाबी की तरह बाईं ओर घुमाओ, संसार की ओर घुमाओ तो बंधन, जैसे ताला बंद। बात समझ में आ रही है? चाबी बाईं ओर घुमाओ तो ताला बंद। बाईं ओर संसार है, जगत है, और दाहिनी ओर जगदीश है। यही मन जब संसार में आसक्त होता है तो मां जीव बंधन में हो जाता है, और यही मन संसार की ओर से हटकर जब भगवान में आसक्त हो जाता है तो हमारी मुक्ति हो जाती है। यही सांख्य दर्शन है हमारा। इतने सरलतम ढंग से समझा दिया। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ताले में जंग लग जाए तो चाबी घूमती ही नहीं है बाएं से दाएं। मन घूमता है क्या भगवान की ओर? जल्दी बोलना। घूमता है? नहीं घूमता। ये जंग किस चीज का लगता है? का 2 चीजों का। अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादि भिर्मलई। ये 2 मन के मैल हैं जिससे मन घूमता नहीं भगवान की ओर। ये मन के मैल कौन कौन है? अहम और मम, अहमता और ममता। मैं हूं और सब मेरा है, हम यही कहते हैं ना। बस इसी को पलट दो। कैसे पलटो? यह मान लो कि मैं भगवान का हूं और मेरा सब कुछ भगवान का है। बस मुक्ति हो जाएगी। इतना ही करना है। और यदि मन न घूम पाए अपने से, तब एक उपाय करो। जिसका मन भगवान में लगा उससे जुड़ जाओ। जुड़ जाओ, संतों से जुड़ जाओ। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणा। ऐसे संतों से जुड़ जाओ। सांख्य दर्शन का वर्णन किया। 5 तत्व, पृथ्वी, जल,
वायु, तेज और आकाश, पंच तन मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, 5 5 हो गया 10। और फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और कितना हो गया? 5 5 10 और 10 20 और 4 अंतःकरण 24 और 1 काल 25। इन 25 तत्वों का वर्णन किया, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो आप लोग अपना जीके बढ़ा सकते हैं, जनरल नॉलेज। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि कपिल। और मां देवहूति को महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया है। सांख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इस संख्या पर आधारित है, 25 तत्वों का वर्णन है। मां ने पूछा, बेटा मोक्ष कैसे होता है? कहा प्रकृति और पुरुष के विवेक से। स्वरूप ज्ञान कैसे होगा? कहा अष्टांग योग से, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका वर्णन किया। ध्यान कैसे करें, इसका भी वर्णन कर दिया। अब सब बहुत लंबा विषय है, लेकिन एक बात जरूर सुना दूंगा, मेडिकल साइंस में और सांख्य दर्शन में एक ही प्रकार का वर्णन है महाराज। जो आज का विज्ञान कहता है, या हजारों हजार वर्ष पूर्व भगवान कपिल मां देवहूति से कह रहे हैं। किसी भी जीव का जन्म कैसे होता है, तो यहां कहते हैं कि प्रथम रात्रि को पुरुष और स्त्री के मिलन से, शुक्र और रज के मिलन से कलल बनता है। 5वें दिन वह गोलाकार हो जाता है, 10वें दिन बेर के समान हो जाता है, 15वें दिन वह मांस पिंड की तरह हो जाता है। 1 महीने में सबसे पहले उसमें सिर निकलता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में पता चल जाता है कि लड़का होगा कि लड़की, बेटा होगा कि बेटी। और आज भी मेडिकल साइंस तो यही कहता है। 3 महीने के बाद ही लोग परीक्षण करवाते हैं। वस्तुतः यह कानूनी दृष्टि से अपराध है, लेकिन मेडिकल साइंस भी यह मानता है कि 3 महीने के बाद ही अब पता चलता है कि पुरुष है कि स्त्री। और सांख्य दर्शन में भी यही बात बताई जा रही है। और फिर 4थे महीने में सप्त धातुएं प्रकट होती हैं, 5वें महीने में भूख प्यास लगती है, 6ठे महीने में झिल्ली से आवेष्टित होता है और दाहिने कोख में आ जाता है, 7वें महीने उसे ज्ञान होता है। मां के पेट में हम सब जितने जीव जब आए थे तब उल्टा ही लटके रहते हैं। सिर नीचे होता है, पांव ऊपर, एक और मल की थैली, एक और मूत्र की थैली। उसी दुर्गंधी के बीच में उल्टा लटकना पड़ता है। हर जीव इस पीड़ा से गुजरता है। ध्यान से सुनेंगे, चमड़े के एक परत को हटा दें तो जो दूसरा कोमल चमड़ा निकलता है, पेट में उतना ही कोमल शरीर का चमड़ा होता है। उसी समय माताओं को चटर पटर खाने का मन करता है, नमकीन आदि खाती हैं, और नमक जाकर जब छूता है तो बालक को बड़ा कष्ट होता है। आप ऐसे समझ लें कितना कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये कितनी बड़ी पीड़ा है। किसी व्यक्ति को अंधेरे कोठरी में उल्टा लटकाकर मलमूत्र भरकर चमड़े के एक परत को हटाकर नमक छिड़क दिया जाए, वह जिस पीड़ा का अनुभव करता है, हर जीव मां के गर्भ में उतनी ही पीड़ा का अनुभव करता है। और वह उल्टा लटकता है और रोता है, प्रभु प्रभु बाहर निकालो, इस बार बाहर निकाल दो। यदा गर्भात पतिस्से हम भजिस्से त्वाम दयानिधे, इस बार गर्भ से बाहर निकाल दोगे तो आपका ही चिंतन करूंगा। भगवान ने कहा कुछ लिखा पढ़ी हो जाए, कुछ मुहर, और सबके हाथों पर शंख चक्र का मुहर लगा दिया। आप देखना अंगुलियों पर या तो शंख बना होगा या चक्र बना होगा। ये बता दिया कि तुम मेरे हो, भूल मत जाना। और 9 महीने के बाद 10वें महीने भगवान जीव को बाहर करते हैं। और जीव पहला शब्द क्या बोलता है? बच्चा कैसे रोता है? पहली बार कोहा कोहा, यही ध्वनि आती है। ये संस्कृत का शब्द है, कोहम कोहम कोहम, मैं कौन हूं? तो पिता कहता है तू मेरा बेटा है, मां कहती तू मेरा बेटा है, बड़ी बहन होगी तो कहेगी तू मेरा भाई है, बड़ा भाई होगा तो कहेगा छोटा भाई है। और यही वो सीख लेता है। जीवन भर कहता है मां मैं तुम्हारा हूं, पिताजी मैं तुम्हारा हूं, बेटों से कहता है मैं तुम्हारा हूं, पत्नी से कहता है मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते हैं अरे कृतघ्न मुझे भूल गया, एक बार कह दे तू कि प्रभु मैं आपका हूं,
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। मेरे कान तरस रहे, एक बार कह दे मैं आपका हूं, मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। लेकिन जीवन बीत जाता है, हम मन से कभी नहीं कह पाते कि प्रभु आपके हैं। हम दुनिया में, परिवार में सबसे कहते हैं तुम्हारे हैं, भगवान से नहीं कहते। और जब नहीं कह पाते तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं फिर हमेशा यही चक्र चलता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः किसी माँ के गर्भ में आना, फिर जन्म लेना, फिर कहीं जाना, फिर जन्म लेना, कभी कीड़ा कभी मकोड़ा, और अनंत काल तक यह चक्र चलता रहता है। इसलिए मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है महाराज। भगवान ने हमें अपना उद्धार और कल्याण करने के लिए दिया है। मां देवहूति ने पूछा, बेटा सबसे सरल मार्ग क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं, मां वह भक्ति का मार्ग है। और भक्ति करने के लिए अलग से कोई समय निकालने की जरूरत नहीं है। काम करते चलो, नाम जपते चलो।